हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। मेरा नाम है स्पर्श और आज हम इस वीडियो में फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपना फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का थर्ड लेक्चर है ये। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हम कंटिन्यू करने वाले हैं और हम पिछले कुछ क्लासेस में कुछ टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि कुछ थ्योरी पार्ट था एंड एक प्रैक्टिकल पोर्शन दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू दी फर्म भी कर चुके हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज। उससे रिलेटेड एक दो इलस्ट्रेशन आज करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री फिर से बनाएंगे एंड अपने प्रैक्टिकल पोर्शंस को भी कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले दो थ्योरी वाले पार्ट हमें करने हैं जो कि हमने पेंडिंग छोड़े हुए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो, सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर 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 कर देना। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है। हमने नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर लिया है, डेफिनेशन कर लिया है, पार्टनरशिप डीड के सारे पॉइंट्स कर लिए हैं। यहाँ पे अभी कुछ थ्योरी पेंडिंग है जो चल रही है। इस टॉपिक के आने से पहले काफी कुछ हमें करना है। ठीक है, तो वो हम देख रहे हैं अभी। चलो 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 जी, चलो चलो जी चलो। तो लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर्स एंड सम अदर प्रोविजन, जो हमारा थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन है, उसको डायरेक्टली अपन अपन लोग बुक से कवर कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटे से दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है? लाइबिलिटीज की बात अगर हम करें तो पहला पॉइंट है, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म इन कंपटीशन विद द फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म। ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट कह रहा है इन केस अगर कोई पार्टनर बिजनेस के कंपटीशन में सेम बिजनेस रन करता है तो उस पार्टनर को जो भी प्रॉफिट अर्न होगा उसकी ये लाइबिलिटी बन जाएगी कि उस प्रॉफिट को वो फर्म को पे कर दे। मतलब लेट से अगर आपकी एक फर्म है एबीसी और उसमें एक पार्टनर है ए। एबीसी का भी शूज मैन्युफैक्चरिंग का ही बिजनेस है एंड ए भी साइड बाय साइड यही बिजनेस स्टार्ट कर देता है। क्लियर? और इस बिजनेस से वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो इस प्रॉफिट का हिस्सा ए को एबीसी को देना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। तो ये एक ही एक लाइबिलिटी बन जाएगी। सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन। मतलब तीन चीजें आ गई यहाँ पे। अगर कोई पार्टनर, पहली चीज, प्रॉफिट अर्न कर रहा है किससे? दूसरी चीज, ट्रांजैक्शन से। किसकी ट्रांजैक्शन से? फर्म की ट्रांजैक्शन से, या फिर फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी या बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस के कनेक्शन होते हैं आपके और रिलेटेड पार्टीज होंगी, बिजनेस कनेक्शन होंगे उससे, या फिर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि फर्म के लिए उसने करी लेकिन उस ट्रांजैक्शन में अपना कोई पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है, या फिर फर्म की किसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, तो पार्टनर की लाइबिलिटी बन जाएगी कि पार्टनर को वो जो प्रॉफिट उसने कमाया है अपने लिए, उस प्रॉफिट का हिस्सा वो फर्म को देगा। क्लियर है इतनी बात? चलो एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बड़ा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनर गेट्स कमीशन फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स ऑन गुड्स सोल्ड बाय द फर्म, द कमीशन सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। अगर कोई पार्टनर कमीशन अर्न करता है जो कि उसने सामान सेल करके करी है बायर से, गुड्स के बायर से, और वो गुड्स फर्म ने अगर बेची हैं उस पे अगर पार्टनर कमीशन मिली है तो वो कमीशन पार्टनर की जेब में ना जाकर फर्म की जेब में जाएगी। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो दो लाइबिलिटीज थी। एक लाइबिलिटी है अगर कोई पार्टनर सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, अगर वो सिमिलर बिजनेस यहाँ पर कैरी ऑन कर रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अगर सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है तो सिमिलर बिजनेस पे उसको फर्म को देना पड़ेगा उसका प्रॉफिट। एंड अगर वो कोई ट्रांजेक्शन करता है, अगर वो कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वो ट्रांजेक्शन वो अगर फर्म से रिलेटेड है तो वो ट्रांजेक्शन में वो फर्म को भी उसका शेयर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उससे कोई प्रॉफिट अगर उसको अर्न होता है, प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम दैट ट्रांजेक्शन, तो वो बिजनेस के जेब में जाएगा। ठीक है, अब कुछ अदर प्रोविजन जो हमें करने हैं। सम अदर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है। इन प्रोविजंस को कराने से पहले मैं इसका डिस्क्लेमर दे दूं। इसको इन प्रोविजंस को कराने से पहले इसका डिस्क्लेमर ये है
कि द अबव प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आर अप्लाइड व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और वेयर इट एग्जिस्ट बट इट डज नॉट हैव एनी क्लॉज टू दिस इफेक्ट। ये क्लॉजेस तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपकी जो डीड है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, या फिर आपकी डीड है बट ये वाले क्लॉजेस आपकी डीड में कहीं भी मेंशन्ड नहीं है, तभी ये वाले क्लॉजेस एप्लीकेबल होंगे। वरना अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी आपने अपनी डीड में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, क्या बोल रहा हूँ दोबारा से सुनेंगे, अगर आपने डीड में ऑलरेडी कुछ मेंशन कर रखा है इन पॉइंट से रिलेटेड, तो वो चीज ही फॉलो करी जाएगी। ठीक है जी, चलो पहला पॉइंट क्या है, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। देखो पहली बात, माइनर को किसी भी लॉस का पार्ट नहीं बनाया जाता, फायदे का ही बनाया जाता है। लेकिन अगर उस माइनर के फर्म में आने से फर्म को कोई फायदा हो रहा है, अगर उस माइनर के आने से फर्म को कोई फायदा हो रहा है, तो सारे पार्टनर अगर एग्री करें तो उस माइनर को एडमिट कर लिया जाएगा। A person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partner or in accordance with the agreement among the partner। एक पार्टनर को तभी एडमिट किया जाएगा फर्म में जब सारे पार्टनर एग्री होंगे, या फिर जो भी आपने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर रखा है उस एग्रीमेंट के बेसिस पे ही आप पार्टनर को एडमिट करोगे। थर्ड पॉइंट, अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। सेम गोज विद द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट भी तब होगी जब सारे या तो एग्री कर रहे होंगे, या फिर आपने जो भी अपनी डीड बनाई हुई है उस डीड में अगर जो क्लॉज लिखा है उसके हिसाब से चलेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। पहली बात, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है बिजनेस करने के लिए। इफ यू आर ओपनिंग अ पार्टनरशिप फर्म, किसी भी बिजनेस को करने के लिए, इफ यू आर ओपनिंग अ पार्टनरशिप फर्म, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ और ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब तक ये डिसाइड ना किया जाए, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स, जब तक ये डिसाइड ना किया जाए कि अगर कोई पार्टनर मर जाए फिर भी हमारी फर्म चलती रहेगी, तो क्या होता है, जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ होती है वैसे ही फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है। लिखा हुआ है, दोबारा से रीड करो, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड, जब तक पार्टनरशिप डीड में एग्री ना किया जाए, अ फर्म इज डिसॉल्व, फर्म को तुरंत बंद कर दिया जाता है ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की डेथ पे ही फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, चले जी आगे। तो ये थी हमारी सारी की सारी थ्योरी जो यहाँ पे कवर है। तो मैं मानता हूं दिस पॉइंट इज ऑल्सो कवर्ड एंड इज नॉट पेंडिंग फ्रॉम माई साइड। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया, सम अदर प्रोविजंस भी मैंने कवर कर दिए हैं। चलो जी, अब चलते हैं थोड़ी आगे वाले थ्योरी वाले प्रैक्टिकल वाले पोर्शन पे। तो कल हमने इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पोर्शन किया था। इंटरेस्ट ऑन लोन वाले पोर्शन पे चलो एक इलस्ट्रेशन करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि इलस्ट्रेशन आएगी, क्वेश्चन आएगा किस तरीके से। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए बी और सी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट, जिनका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल, जिनका प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग इज इक्वल। ठीक है जी, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इज इक्वल। ओके, ए एंड सी गेव लोन, ए एंड सी गेव लोन टू द फर्म, फर्म को लोन देते हैं ऑन 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 को लोन देते हैं। कितने का देते हैं, ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्ट देनी जरूरी होती है, रिस्पेक्टिवली। इट इज एग्रीड ऑन इंटरेस्ट रेट एट द रेट 9% पर एनम टू बी पेड ऑन लोन। लोन पे आपको 9% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा। बुक ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, बुक्स क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। आपके लिए क्वेश्चन रीड भी कर रहा हूं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड ऑन 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट इज येट टू बी पेड, मतलब अभी इंटरेस्ट ड्यू है, पे नहीं हुआ, ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है,
pass necessary journal entry and prepare a loan account of the two partners. क्या बोलता है वो? prepare the loan account of the partners का लोन अकाउंट बनाओ and pass necessary जर्नल एंट्री पास करो। तो कल हमने जर्नल एंट्री पढ़ी थी, सिंपल सी दो जर्नल एंट्री हमने यहाँ पे पढ़ी थी। अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट देंगे तो हमारा एक्सपेंस है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एक्सपेंस की तरह उसको डेबिट कर लिया। एंड लोन रिसीव करने वाला कौन है? लोन बाया, पार्टनर ने लोन दिया है, लोन हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारी इंटरेस्ट की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, अमेरिकन रूल अगर आपने 11 में पढ़ा हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो सिंपल सा ये रूल लग गया, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर। उसके बाद हम इस एंट्री को, इस इंटरेस्ट को क्लोज कैसे करेंगे, लेके कहाँ जाएंगे? हमने लेजर्स में पढ़ा था 11th में कि हमारे सारे एक्सपेंसेस क्लोज होते हैं हमारे पीएनएल से। तो ये हमारा चार्ज है, हमारा एक्सपेंस है, तो इसको पीएनएल में लेके जाएंगे तो एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। होप ये क्लियर है। तो यहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट बना के हम इसके अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन लोन का वर्किंग नोट बना लेते हैं। कितने का इंटरेस्ट निकलेगा यहाँ पे अपना? कितने का इंटरेस्ट निकलेगा भाई अपना? बताएं बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। तो ए ने हमें लोन दिया है, कितना लोन दिया है? ऑन 1 अक्टूबर दिया है, ठीक है। 1 लाख रुपए का लोन दिया है। कितना परसेंट पर एनम? 9/100। लेकिन याद रखना, माइंड इट, 1 अक्टूबर को दिया है तो पूरे साल का मत लगा देना। तो महीने की 9, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो 6 महीने का हमें इंटरेस्ट देना है। तो 1 लाख का 6 महीने का निकाल लेते हैं। तो मैं फटाफट कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, आप तब तक कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, आप तब तक क्या करेंगे? आप अपने हाथ से ही करेंगे। टीचर्स आर अलाउड टू यूज कैलकुलेटर, ओके जी। तो हमारा जो लोन का इंटरेस्ट आया ए का, वो आ गया 4500 रुपीज। बी ने जो हमें इंटरेस्ट दिया है वो कितना दिया है जी? उसने हमें 1.5 लाख का इंटरेस्ट दिया। तो 1.5 लाख इंटू 9/100 इंटू 6/12, दोनों ने हमें इतने का ही दिया है। तो 1.5 लाख का, 9%, तो आएगा मेरा 6750 रुपीज। तो ये हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा अगर बना है तो कितना बना है? टोटल इंटरेस्ट, तो 4500 प्लस 6750, तो ये बना है 11,250। चलो जी, इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। हमें फॉर्मेट को लेके चलना है, फॉर्मेट नहीं छोड़ना है। हम फॉर्मेट नहीं छोड़ेंगे, फॉर्मेट को भी साथ में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हमें कब सबसे पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री होगी लोन रिसीव करने की। आपको लोन कब रिसीव हुआ? यहाँ पे देखें, लोन कब रिसीव हुआ? ऑन 1 अक्टूबर 2021। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अक्टूबर 2021 को मुझे लोन रिसीव हुआ। तो लोन रिसीव होने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ए टू लोन बाय बी। पहला इलस्ट्रेशन है, इसलिए सब कुछ ऐसे कर रहा हूं जैसे पेपर में करते हैं, ठीक है। बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर ए एंड बी। तो ए से कितना रिसीव हुआ था? ए से हमें रिसीव हुआ था 1 लाख रुपए। बी से हमें कितना रिसीव हुआ था? 1.5 लाख रुपए। तो टोटल हमें 2.5 लाख रुपए का लोन रिसीव हुआ है। यहाँ तक एंट्री क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए गाइस। तो यहाँ तक हमें कोई भी डाउट नहीं है। चलो जी, अगली एंट्री। अब इंटरेस्ट कब दिया जाएगा? इंटरेस्ट इज ऑलवेज गिवन ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो यहां से हम लास्ट डेट तक जाएंगे, तो लास्ट डेट हो जाएगी 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ए टू लोन बाय बी। और इंटरेस्ट की अमाउंट हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। ये थी 4,000, ये थी 6750। 4,000 थी कि 4,500 थी? सॉरी, 4,500। 4500 थी, 4,500।
और टोटल थी 11,250। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड एट द रेट 9%। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन 9% पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड कर दिया। यहां तक कोई डाउट? एंट्री समझ आई? क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर वी आर गोइंग टू क्लोज दिस इंटरेस्ट की एंट्री। एंड ये इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, तो ये कहां से क्लोज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। सही बोल रहे हो यार आप लोग, एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। सर क्या बात है सर, मजा ही आ गया। ऐसे प्रैक्टिस होगी तो पेपर में नंबर तो आएंगे। बीइंग amount of loan transferred to P&L account, being amount of interest on loan transferred to profit and loss account। क्लियर है जी? तो इस तरीके से आपको पेपर में जर्नल एंट्री बनानी है। लाइनें खींच लेना, प्यारी प्यारी बेहतरीन बेहतरीन लाइनें खींच लेना। अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, बिना स्केल के खींच दोगे यार। चलो अब हमें लोन अकाउंट बनाने हैं। तो पार्टनर्स के कितने लोन थे? 2 लोन थे। दो पार्टनर्स के लोन थे, तो दोनों का लोन अकाउंट बना लेते हैं। तो लोन बाय ए अकाउंट, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा? डेट पर्टिकुलर अमाउंट। लेजर बनाना भूल तो नहीं गए? याद है ना? चलो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। और जर्नल एंट्री से लेजर बनाना तो बहुत इजी है। हमने लोन अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले लोन अकाउंट कहां पे आ रहा है? देखो यहाँ पे आ रहा है लोन अकाउंट। ये आ रहा है मेरा लोन अकाउंट। ए का लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? इंटरेस्ट की वजह से। इससे पहले यहाँ पे आ रहा है, इससे पहले यहाँ पे आ रहा है ए का लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, और डेट कौन सी रहेगी? डेट रहेगी 1 अक्टूबर 2021। तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक अकाउंट। कितने का? 1,00,000 रुपए का। 1,00,000 रुपए का। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद साल के अंत में हमने इस पे इंटरेस्ट दिया, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 4,500। अब इस साल को क्लोज करना है। इस साल को क्लोज करेंगे तो 31 मार्च 2022 को ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,04,500। 1,04,500। इस तरीके से ये अकाउंट मेरा यहाँ पे क्लोज हो गया। एंड कभी भी अकाउंट को अधूरा नहीं छोड़ना है, कभी भी अकाउंट को अधूरा नहीं छोड़ना है। यहाँ पे हम 1 अप्रैल 2022 को इसको ब्रॉट डाउन करके दिखाएंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,04,500। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई भी डाउट? चलो मेरे पास तो एडवांटेज है, मैं फटाफट से क्या कर लेता हूँ, इस पूरे अकाउंट का एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे बल्ला इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड ये बन जाएगा मेरा लोन बाय बी अकाउंट। बी ने कितना लोन दिया? कैरेट डाउन चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये अमाउंट चेंज हो जाएगी, ये अमाउंट चेंज हो जाएगी, ये अमाउंट चेंज हो जाएगी। तो बी का अकाउंट में बनाऊं, तो बी के अकाउंट में दिखा जादू। तो बी के अकाउंट में बैंक से हमें कितना पैसा रिसीव हुआ? 1,50,000। इंटरेस्ट कितना है? 6,750। और अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 156,750। यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा 156,750। इस तरीके से आपको अपने लोन की एंट्रीज को पास करना है। समझ आया? यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, चलो एक और इलस्ट्रेशन कर लिया जाए, इसी बात पे एक और इलस्ट्रेशन कर लिया जाए धांसू सा। चलो लेट अस प्रैक्टिस वन मोर इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 बोलती है ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। ठीक है। कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ये हमारी कैपिटल हो गई, रिस्पेक्ट देना जरूरी है। फिर से ऑन 1 अक्टूबर 2022
ए एंड बी गेव लोन, कितने का लोन दिया, ऑफ रुपीज 4 लाख एंड रुपीज 2 लाख रिस्पेक्टिवली। अगेन रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। ओके जी। अब ऑब्वियसली बात है, किसको दिया, टू दी फर्म, टू दी फर्म, चलो लिख दिया। देर इज नो एग्रीमेंट एज टू दी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, देर इज नो एग्रीमेंट एज ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं है पेमेंट का। ठीक है, आपको क्या करना है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है 31 मार्च 2023 का, और हमें कुछ केसेस गिवन है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एंट्री वेंट्री नहीं मारनी, हमें प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन दी प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। मार्च मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, क्या करना है, फॉर दी ऑफ दी फॉर दी ऑफ दी फॉलोइंग केसेस, ऑफ दी फॉलोइंग केसेस, कुछ केसेस हमें क्वेश्चन में गिवन है, उन केसेस को हमें ध्यान में रखते हुए नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है। तो पहला केस है, इफ प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 25,000। अगर हमारा प्रॉफिट का जो अमाउंट है, ये केसेस बहुत ध्यान से करना, ठीक है, चेंज होगी चीजें। अगर हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज ₹25,000, अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो 25,000 है इंटरेस्ट देने से पहले, तो हमें क्या करना है। सेकंड केस, अगर हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज ₹15,000, तो क्या करना है। एंड तीसरा केस, इफ हमारा प्रॉफिट इज रुपीज, सॉरी प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे, अब लॉस आ गया। इफ हमारा लॉस बिफोर इंटरेस्ट इज ₹25,000। तो तीन डिफरेंट केसेस हैं, पहले में 25,000 का प्रॉफिट है, दूसरे में 15 का है, तीसरे में 25 का लॉस हो गया। तो पहले क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले केस में किया सॉल्यूशन, पहले हम क्या कर लेते हैं, इंटरेस्ट की अमाउंट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं। पहला, ए ने हमें कितना इंटरेस्ट कितना लोन दिया है, ए ने हमें लोन दिया है, एक बार देख लेते हैं ए का लोन कितना है। ए का लोन है, कैपिटल है सॉरी, ये तो लोन है 4 लाख का। तो ए का लोन आ गया हमारे पास 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज। अब यहाँ पे ना ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन, देर इज नो एग्रीमेंट एज ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मैंने आपको क्लॉज पढ़ाया था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कुछ क्लॉजेस मेंशन थे। उन क्लॉजेस में एक क्लॉजेस था, इफ अ पार्टनर हैज गिवन अ लोन टू द फर्म एंड द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, इवन देन he is entitled to receive the interest at the rate 6% per annum। अगर किसी पार्टनर ने किसी फॉर्म को लोन दिया है, अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है सॉरी, एंड हमारी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो भी वो पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 4 लाख पे सिंपल सा 6% का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, 6% का इंटरेस्ट निकाला, लेकिन हमने लोन कब दिया फर्म को, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से फिर से 6 महीने होंगे, तो 6/12। तो सिंपल से कितना आएगा, 4 लाख का 6% डिवाइड बाई 2, तो मेरा ये अमाउंट आ जाएगी 12,000। बी ने कितना दिया है, बी ने हमें लोन दिया है 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए का 6% इंटू 6/12, तो कितना होगा, 2 लाख इंटू 6% इंटू 6/12, 2 लाख का 6% डिवाइड बाय 2, तो यह है मेरे पास 6,000 रुपीज। तो जो मेरा टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट बनी वो बनी 18,000। क्लियर है इतनी। तो टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट है 18,000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अभी तक आपको मेरे से पहले कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए थी। अगर अभी तक आपकी कैलकुलेशन नहीं हुई तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सिनेरियो समझने हैं, मेरे को प्रॉफिट निकाल के बताना है इंटरेस्ट के बाद। तो पहले केस में मेरे पास प्रॉफिट है 25,000 का, दूसरी केस कोई बात नहीं, आपके पास टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज
25,000 इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना है कितने का, 18,000 का। तो मेरे पास अभी भी प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितने का बच गया सर, 7,000, 7,000 का बच गया सर। ठीक है जी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने याद होगा आपको एक चीज पढ़ाई थी, चार्ज, ये पढ़ाया था ना, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। बस ये वही चीज समझाने के लिए है। ये हमारा चार्ज है, ये हमारा चार्ज है, ये हमारा खर्चा है, ये हमारा अप्रोप्रिएशन नहीं है। तो ये हमारा खर्चा है, अब खर्चा है तो हमें करना पड़ेगा ट्रीट। तो केस वन समझ आया, दिस वाज केस वन। कमिंग अप टू द केस टू, केस टू में जो मेरा टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, तो फिर से वापस से वही जादू दिखाता आपको, कॉपी एंड पेस्ट। तो जो टोटल प्रॉफिट है मेरा बिफोर इंटरेस्ट वो है 18, वो सॉरी वो कितना है, वो है 15,000 का, 15,000 का है। तो अब मेरे पास यहाँ पे लॉस आ गया, क्यों, चार्ज है ना, इंटरेस्ट पूरा देना है, इंटरेस्ट में कोई भी लापरवाही हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये अप्रोप्रिएशन होता है तो माइंड इट, इस अप्रोप्रिएशन, अगर ये अप्रोप्रिएशन होता तो फिर हम सिर्फ 15,000 के एक्सटेंड तक ही इंटरेस्ट देते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हमें अपने लॉस को बुक करना पड़ेगा। तो ये मेरा बन जाएगा लॉस, ये मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों, मेरा लॉस बन जाएगा। अब आपको होप केस थ्री समझ आ गया होगा। केस थ्री भी कुछ नहीं है, केस थ्री को भी मैं यहीं पे ही कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। तो केस थ्री में क्या है, केस थ्री में हमारे पास पहले से ही लॉस है, पहले से क्या है, लॉस है। और लॉस कितने का है, 25 का लॉस है, 25 का लॉस हो गया, उसमें उल्टा हमें इंटरेस्ट और देना है। तो मेरा जो टोटल लॉस बन जाएगा वो बन जाएगा 43,000। सिंपल, केस खत्म, बस इतना ही, इतना ही है, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। दो फटाफट से मैं आपको पॉइंट लिखा देता हूं, उसके बाद कल पहले उसकी इलस्ट्रेशन करेंगे एंड देन उसके बाद अगले पॉइंट पे मूव होंगे। तो हमारे दो अगले पॉइंट है, अगर अब केस को रिवर्स करते हैं, इफ लोन इज गिवन टू अ पार्टनर, नॉट बाय अ पार्टनर, टू अ पार्टनर बाय द फर्म, तो हमें कैसे जनरलाइज करना है। तो भाई क्वेश्चन अंधों की तरह नहीं करना, पहली बात आपको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो ट्रीटमेंट कर चुके हैं, लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे दिया तो क्या करना है, आओ सीखते हैं। अगर पार्टनर को लोन दे दिया फर्म ने, तो फर्म उससे चार्ज करेगी इंटरेस्ट, उसको देगी नहीं, उसको पे नहीं करेगी, उसको से चार्ज करेगी। तो फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर या फ्रॉम पार्टनर, तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, बताओ, फटाफट बता दो यार। तुम्हारा रिवीजन चल रहा है, तो मैं समझा थोड़ी ना हूं, तुम्हारा रिवीजन चल रहा है। तो क्या एंट्री होगी, पहली बात इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे फर्म की इनकम होगी। मैंने कहा था अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर अलग फर्म अलग, लॉ नहीं है अकाउंटिंग है। पार्टनर को अलग इंसान मानो, फर्म को अलग इंसान मानो। फर्म की इनकम हो रही है, फर्म की इनकम हो रही है, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पार्टनर अलग हो गया। पार्टनर एक तरीके से क्या होगा, उनके लिए लाइबिलिटी होगा, अलग अलग बंदा ट्रीट करना पड़ेगा, हमें पार्टनर की पेमेंट करनी होती है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा, क्रेडिट नहीं करना होगा, डेबिट करना होगा। तो यहाँ पे मेरी एंट्री जो बन जाएगी वो बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया उसको अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे नरेशन मेंशन नहीं कर रहा हूँ, नरेशन में ऑलरेडी एज एन हेडिंग इंक्लूड कर चुका हूँ। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब इसको क्लोज करना है। क्लोज कैसे होता है, ऑब्वियस सी बात है, इनकम है हमारी, इनकम या एक्सपेंस हमारे कहाँ से क्लोज होते हैं, पीएनएल से क्लोज होते हैं। तो एंट्री हो जाएगी, तो पहले लिखते हैं फॉर क्लोजिंग या ट्रांसफरिंग द एंट्री, फॉर क्लोजिंग या ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। क्लीनली करेंगे काम को, ऐसे थोड़ी, थोड़ा तो क्लीननेस दिखानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ये अप्रोप्रिएशन की इनकम नहीं है, पीएनएल की इनकम है। ये अप्रोप्रिएशन की इनकम नहीं है, ये पीएनएल की इनकम है, तो ये पीएनएल में जाएगी, याद रखना। दीज ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड टू पीएनएल, दीज पॉइंट्स आर नॉट रिलेटेड टू द अप्रोप्रिएशन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलो चलो जी, चलो चलो जी, चलो 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 चलो, यहां तक समझ आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेम बेसिस पे रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। अब बहुत बार क्या होता है ना, पार्टनर अपनी ही प्लेस फॉर्म को रेंट पे दे देता है। पार्टनर के पास एक बहुत बड़ा एरिया पड़ा है, उसने कहा आपको यहाँ बिजनेस करना है, ठीक है आप रेंट पे ले लो, मैं किसी और को भी तो रेंट पे दूंगा, उससे ज्यादा रेंट चार्ज करो, कोई नहीं है, मेरी पार्टनरशिप फॉर्म है, मेरे को कम रेंट दे देना लेकिन ले लो। ठीक है, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पार्टनरशिप फॉर्म बोलेगी हम कहीं और से भी तो रेंट लेंगे, रेंट पे चीज लेंगे, वो हमसे ज्यादा रेंट लेगा, आप हमें थोड़े कम पे दे दो, इसलिए हम पार्टनर से ही उठा लेते हैं। तो एक तरीके से फॉर्म का तो खर्चा है, फॉर्म का एक्सपेंस है, इट इज अ चार्ज, चाहे कुछ भी हो, चाहे इफ दी फॉर्म इज इवन इनकरिंग द लॉसेज, फॉर्म को फिर भी पार्टनर को रेंट देना ही देना है। तो सिंपल सी एंट्री है, अगर पार्टनर को एक्सपेंस देना है तो जब हम रेंट की पेमेंट करेंगे, रेंट की जब पेमेंट करेंगे तो रेंट की पेमेंट की एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है टू कैश, टू कैश। लेकिन अगर हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग रहेगा या रेंट की लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो सिंपल एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। रेंट पेबल मतलब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, अभी तक हमने पेमेंट नहीं करी है, ठीक है, एंड हमारा खर्चा है, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो सिंपल सी बात है, क्लोज कैसे करेंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, सिंपल एज दैट। यहाँ पे नरेशन लिखूं, बीइंग रेंट पेड टू दी पार्टनर, पार्टनर को रेंट पे कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग रेंट पेबल फॉर द पीरियड, कौन से पीरियड के लिए पेबल है, यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग रेंट एक्सपेंस ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। क्लियर है सर, सब समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है करने में, है ना, मजा तो आएगा ही। तो आज हमने क्या करा, आज हमने दो इलस्ट्रेशन करी बहुत बढ़िया सी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय दी पार्टनर टू दी फॉर्म, बाय दी पार्टनर टू दी फॉर्म। उसके बाद हमने समझा अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है बाय दी फॉर्म टू दी पार्टनर, रिवर्स होगी सिचुएशन, अगर लोन फॉर्म ने पार्टनर को दिया है तो क्या होगा, एंड रेंट पेड और पेबल टू दी पार्टनर, अगर फॉर्म को पार्टनर को रेंट देना है तो उसकी क्या जनरल एंट्री होगी। सिंपल सी थी, एंट्रीज लिखा दी, रिवाइज कर लो बढ़िया करके, कल इसकी इलस्ट्रेशन करेंगे। इलस्ट्रेशन करने के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा मैनेजर कमीशन, उसके बाद होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पीएनएल का फॉर्मेट, एप्रो का फॉर्मेट एंड उसकी सारी जनरल एंट्रीज, उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट, उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे मिनिमम प्रॉफिट करके। थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और ज्यादा ज्यादा टॉपिक्स हमें कवर करने हैं जल्दी जल्दी से, तो हमें ऑब्वियसली बात अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको मजा आया हो। हाँ, अभी भी मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, इफ यू वांट टू स्टडी ऑल दीज टॉपिक्स लाइव तो हम लाइव भी ये टॉपिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगेन सेइंग इफ यू वांट टू स्टडी ऑल दिस टॉपिक्स लाइव तो हम लाइव सेशंस भी अपने कर सकते हैं, एंड लाइव सेशंस में आपकी क्वेरीज भी साथ साथ रिजॉल्व होंगी। उसके लिए आपको कमेंट डाउन करना पड़ेगा वीडियो के नीचे दैट सर आप रिकॉर्डिंग्स ना देकर हमें लाइव पढ़ाने आ जाओ रात को। ठीक है, तो हम रात को लेट सेशंस भी कर सकते हैं लाइव आपके साथ यहाँ पर बैठ के। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।